अवशेष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान बादरायण जी के द्वारा रचित विरचित प्रणीत ब्रह्मसूत्र, जिसका एक दूसरा नाम भी वेदांत दर्शन ऐसा भी कहते हैं। ब्रह्मसूत्र सूत्रात्मक ग्रंथ है। जैसा कि हमारे सभी दर्शन, जितने भी आस्तिक दर्शन हैं, सभी सूत्र रूप में ही उपलब्ध होते हैं। चाहे वो पूर्व मीमांसा दर्शन हो, न्याय दर्शन हो, वैशेषिक दर्शन हो, योग दर्शन हो, सांख्य दर्शन हो, और उसी प्रकार से वेदांत दर्शन, जिसको हम सब ब्रह्मसूत्र कहते हैं। हमारे सभी आस्तिक दर्शन सूत्रों में है, सूत्र रूप में है। केवल जो सभी उपलब्ध भी हैं, केवल सांख्य दर्शन अनपूर्वी सूत्र रूप में उपलब्ध नहीं होता। काल आकर के वो ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ सांख्य सूत्र नष्ट हो गया। लेकिन उन्हीं सांख्य सूत्रों के आधार पर ईश्वर कृष्ण जी महाराज ने सांख्य कारिका का निर्माण कर रखा है, जिस कारिका का आलंबन करके हम लोग सांख्य दर्शन का अध्ययन करते हैं। तो तात्पर्य है कि हमारे सभी दर्शन सूत्रों में हैं, और इसी प्रकार से इसी क्रम में वेदांत दर्शन भी सूत्र रूप में लिखा गया है, जिसके रचयिता भगवान बादरायण वेदव्यास जी हैं। जिसको हम सब ब्रह्मसूत्र के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म का मूल ग्रंथ वेद है। अब वेद किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा चारों वेदों के भाष्यकार श्री सायणाचार्य जी महाराज ने ऐतरेय ब्राह्मण के भाष्य की रचना करते हुए
बता रखा है। वो शयनाचार्य जी महाराज लिखते हैं, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार्यो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेद। इस वाक्य के द्वारा वेद को परिभाषित कर रखा है शयनाचार्य जी ने, जिनका चारों वेदों के ऊपर भाष्य मिलता है, सबसे प्राचीन भाष्य। अर्थात इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार करने का जो अलौकिक उपाय है, वह अलौकिक उपाय जिस ग्रंथ से जाना जाता है, जो ग्रंथ उस अलौकिक उपाय को बतलाए जिससे कि इष्ट की हमें प्राप्ति हो और अनिष्ट का परिहार हो जाए, उसको वेद कहते हैं। वास्तव में तो अनादि जो ज्ञान राशि है वही वेद है, और प्रत्येक सृष्टि के पूर्व की सृष्टि में वेद जिस क्रम से अवस्थित था, अनुपूर्वी उसी क्रम से सृष्टि के प्रारंभ में परमेश्वर के द्वारा वेद प्रकट होता है। इसके लिए वेद में ही प्रमाण मिलता है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतत् यत् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद। इस वाक्य से माने इस महद्भूत परमात्मा का एतद निश्वसितम, ये निश्वास है, जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। तो चारों वेद महद्भूत परमात्मा के निश्वास की भांति हैं, अर्थात उस परमात्मा से ये सहज ही प्रकट होते हैं। जैसे बिना किसी प्रयास के हम लोग श्वास प्रश्वास लेते रहते हैं, इसीलिए परमेश्वर को भी वेद का रचयिता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वेद उस महद्भूत परमेश्वर से निश्वास की तरह से प्रकट होता है। और इसी कारण से वेद को अनादि और अपौरुषेय कहते हैं। वेद अनादि है, अपौरुषेय है। जिस प्रकार से भगवान वेदव्यास जी के शिष्य महर्षि जैमिनी ने कर्म के प्रतिपादक वेद भाग को, जिसको हम लोग कर्म कांड कहते हैं, उस कर्म प्रतिपादक वेद भाग के अर्थ के विचार के लिए जिस सूत्रात्मक ग्रंथ की रचना की है, उसको हम लोग पूर्व मीमांसा के नाम से जानते हैं। और उसी प्रकार से वेद विभाग के कर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास जी ने स्वयं उपनिषदों के अर्थ का विचार करने के लिए, अर्थात ज्ञान कांड, वेद का जो ज्ञान कांड है उपनिषद, उन उपनिषदों के अर्थ का विचार करने के लिए और वेद विरुद्ध मतों के निराकरण करने के लिए भी जिस सूत्रात्मक ग्रंथ की रचना की है, उसका नाम है उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा दर्शन। जिसे हम लोग शारीरक मीमांसा, ब्रह्म सूत्र इत्यादि नाम से भी जानते हैं। एक नाम ब्रह्म सूत्र का भिक्षु सूत्र भी है।
महर्षि पाणिनि जी के वचन के अनुसार पाराशर्य शिलालिभ्याम भिक्षु नट सूत्रयोः, ये पाणिनि के इस सूत्र के अनुसार महर्षि बादरायण के द्वारा रचित इस सूत्र ग्रंथ का एक नाम भिक्षु सूत्र भी है। ब्रह्मसूत्र अथवा शारीरक मीमांसा अथवा उत्तर मीमांसा, भिक्षु सूत्र, इन सभी नामों से ब्रह्म सूत्र का ही परामर्श होता है। इस वेदांत दर्शन का अवलंबन करके भिन्न भिन्न मतावलंबनियों ने भी, जो भिन्न भिन्न मतों का आलंबन करने वाले हैं, उन सब ने भी अपने अपने मत की पुष्टि कर रखी है। इसीलिए हाँ, स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी, वो एक स्थान पर आचार्य शंकर प्रणीत 10 श्लोकी के ऊपर उनकी टीका है मधुसूदन सरस्वती जी की। उसमें वो कहते हैं, न नौमितम व्यासमशे समर्थम सम्यक न सूत्रोपि योग बंध बिना पितई संग्रथितम अशेषम तम शंकरम नौमि सुरेश्वरम च। स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि मैं न नौमितम व्यासम, मैं उस व्यास को नमस्कार नहीं करूंगा जो सूत्रों की रचना तो जिन्होंने की, लेकिन वेदांत के तात्पर्य अर्थ को संपूर्ण रूप से जो स्फुट नहीं कर पाए, बांध नहीं पाए अपने सूत्रों के द्वारा वेदांत के संपूर्ण अर्थों को भली भांति बांधने में जो समर्थ नहीं हो सके, तभी तो अन्य अन्य भिन्न भिन्न मत का आलंबन करने वालों ने अपने अपने मत के अनुसार सूत्र का अर्थ कर रखा है। इसलिए मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि बिना पितई, बिना सूत्र रचना के ही जिन्होंने वेदांत के संपूर्ण तात्पर्य अर्थ को संग्रथित किया है अपने भाष्य के द्वारा अथवा कारिका के द्वारा, उनके शिष्य सुरेश्वराचार्य जी ने बिना कोई सूत्र रचना के वेदांत दर्शन को स्पष्ट किया है, ऐसे शंकराचार्य और सुरेश्वराचार्य को मैं नमस्कार करता हूं। तो भगवान वेदव्यास जी ने ब्रह्म सूत्र की रचना की और ब्रह्म सूत्र के अंतर्गत 4 अध्याय हैं और कुल मिलाकर के चारों अध्यायों में 555 सूत्र हैं। उन सभी सूत्रों के ऊपर आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी का सरल और सहज भाषा में गंभीर चिंतन रूप भाष्य है। गंभीर चिंतन रूप इसलिए कहते हैं कि उसके बारे में श्री वाचस्पति मिश्र जी ने, जो कि टीकाकार के रूप में प्रसिद्धि है जिनकी,
जिनका